किसान मित्रों को नमस्कार। आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक के 25 फरवरी 2022 वार शुक्रवार, समय हुआ है 8:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आज कितनी आवक देखने को मिली है तीनों जिंसों की, कल का क्या रेट निकल कर आया था, इन दोनों विषयों में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम किन मंडियों में जो प्याज का जो भाव है वो 3000 से ऊपर यानी कि 3000 से लगा के 4500 रुपये के बीच में बिक रहा है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में एक बात के लिए मैं और चर्चा करना चाहता हूं आपसे कि भारत सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है, भारत सरकार की जो नेफेड कंपनी है उसने क्या फ़ैसला लिया है प्याज के लिए। तो इन सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे किसान मित्रों। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे और अन्नदाताओं तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल में अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जो घंटे का बटन है उसे दबा लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, हम रुक कर लेते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी की तरफ और देख लेते हैं सबसे पहले आज की आवक में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। तीनों जिंसों की आवक में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है किसान मित्रों। आलू की अगर मैं बात करूं आवक की तो लगभग 80,000 प्लस कट्टे की आवक हमें देखने को मिली है आलू में। लहसुन की अगर मैं बात करूं तो 25,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है। प्याज की अगर मैं बात करूं तो 43,000 प्लस कट्टे की आवक हमें प्याज में भी आज देखने को मिली है। बात कर लेते हैं सबसे पहले कल के भाव की। कल तीनों जिंसों का क्या भाव निकल कर आया था। लहसुन बिकी किसान मित्रों 5,000 रुपये से अंदर पूरी मंडी में ऊटी, बाकी देसी लहसुन तो 4,000 से अंदर ही बिकी पूरी मंडियों में, और पुरानी लहसुन 2500 से नीचे। बात करते हैं आलू की। आलू में कल 1 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। आलू कल 12 रुपये तक बिका किसान मित्रों, ज्योति आलू। बाकी एटीएल, सोनाचीस और एलआर 11.5 रुपये तक पहुंचा था। बात कर लेते हैं हम प्याज की। प्याज में कल मंदीवाड़ा था किसान मित्रों, और प्याज की अगर मैं बात करूँ, प्याज ऊपर में टॉप क्वालिटी 2550 रुपये तक बिका। एक आध लाट ऊपर गए थे, और एक आध लाट का अगर मैं भाव बताते हैं तो हमारे जो किसान भाई वो फिर नाराज़ हो जाते हैं कि आप गलत भाव बता रहे हो। एक मेरे किसान भाई ने मुझे कल बता दिया था कि आपने भाव आज प्याज का जो भाव है वो गलत बता दिया है, तो मैंने उनसे बहस ना करी और वीडियो को ही डिलीट कर दिया। भाई हम सही जानकारी देते हैं। अब मान लो मंडियों में 2-4 लाट अगर ऊपर बिके हैं तो उनका रेट बताना वाजिब है, लेकिन मैं अधिकतर नहीं बताता हूँ। अगर प्याज भाव अगर 3100 रुपये बिका है तो मैं 2900-3000 रुपये तक ही बताता हूँ। उसका मेन कारण क्या है कि हो सकता है कल भाव डाउन हो जाए और मेरे किसान भाई मेरे कहने से मंडियों में आ जाए। अगर ऊपर हो गया तो बहुत फ़ायदा होगा किसानों को, अगर डाउन हुआ तो हमें गालियाँ पड़ेगी। यूट्यूबर को गालियाँ पड़ती है और क्या। तो मैं गाली सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो किसान भाई वो हमसे प्यार करें और हमें अच्छी नज़र से देखें। हमें कुछ नहीं चाहिए किसानों से, 2 रुपया भी नहीं चाहिए। किसानों का बस प्यार चाहिए, किसानों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार है किसानों के लिए। तो कल का जो है रेट जो रहा था, ऊपर में टॉप क्वालिटी 2500 रुपये रहा। 2550 रुपये का एक लोड बिका था, 2600 रुपये में भी एक लोड बिका। अब मैं बता रहा हूँ आपको 2650 का भी एक लोड बिका, 2700 रुपये का भी एक लोड बिका। लेकिन मंडी समिति जो भाव एक दो लोड बिकते हैं वो नहीं बताना चाहती है, वो 2550 रुपये तक ही सीमित रखेगी उस कल का भाव। और सभी यूट्यूबर जो भी हैं उन्होंने भी यही भाव बताया होगा, मेरा जहाँ तक अंदाज़ है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि उन्होंने ये भाव बताया, आप ये बता रहे हो, जबकि भाव ये बिका था। तो हम ज़्यादा बहस ना करें इस विषय में। आज क्या भाव रहेगा उसकी जानकारी मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो ये तो हो गई कल के भाव की जानकारी और आज की आवक की जानकारी। अब बात करेंगे हम कि किन मंडियों में जो प्याज है वो 3000 रुपये से लगा के 4,000-4,500 रुपये के बीच में बिक रहा है। तो दक्षिण भारत की जितनी भी मंडियां हैं उन सभी मंडियों में प्याज का जो रेट है वो 3000 रुपये से लगा के 4,500 रुपये के बीच में बिक रहा है। तो ये हो गई बात हमारी कि किन मंडियों में प्याज 3000 रुपये से ऊपर जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम, भारत सरकार की कंपनी है नेफेड कंपनी। नेफेड कंपनी अभी प्याज का फैसला लिया या नहीं लिया खरीदने का, तो मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं कि अभी प्याज का फैसला ले लिया है नेफेड कंपनी ने। मैं बता देना चाहता हूं कि नेफेड कंपनी करीब अभी 1 महीना प्याज नहीं खरीदेगी। करीब पूरा फरवरी और 15 मार्च तक नेफेड कंपनी प्याज नहीं खरीदेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नेफेड कंपनी अगर प्याज खरीदती है तो प्याज का भाव ऊपर जाएगा,
और फिर प्याज का भाव ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तब नेफेड कंपनी का जो प्याज है वो मार्केट में निकाल देती है कंपनी भारत सरकार की। उससे प्याज का जो भाव है वो डाउन हो जाता है। और हम हर साल देखते हैं प्याज अगर मान लो 80 पे पहुंच गया, नेफेड कंपनी का अगर प्याज मार्केट में निकलता है तो जो प्याज का रेट है वो 20 रुपये पे आ जाता है। और ये इस साल भी हुआ है और हमें देखने को मिला है। 4500 रुपये तक पहुंच चुका था प्याज का भाव, 4500, 4800, 4500, 4800, 4000 रुपये से ऊपर। जैसे नेफेड कंपनी का प्याज बाहर निकला, आपने देखा होगा प्याज का जो रेट है वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये लास्ट पोजीशन बन के बैठा हुआ था। 30 पे तो गया ही नहीं, 25 रुपये के अंदर अंदर पूरा मार्केट पूरे साल रहा, यही रहा नेफेड कंपनी का। प्याज बाहर निकलने के कारण ये होता है मार्केट में, इतनी उठापटक देखने को मिलती है मार्केट में नेफेड कंपनी का प्याज बाहर निकलता है तब। तो अभी नेफेड कंपनी जो है प्याज नहीं खरीद रही है, करीब 1 महीना नहीं खरीदेगी। उसका मेन कारण है नेफेड कंपनी को चाहिए बेस्ट क्वालिटी का प्याज, और बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज है वो आएगा 15 मार्च के बाद में। तो ये थी जानकारी किसान मित्रों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो मेरी आज की, तो वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे किसान बंधुओं, मेरे भाइयों, कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे एक मित्र है महेंद्र ठाकुर करके, वो मुझे बहुत कमेंट करते हैं। उनका हर वीडियो पे करीब करीब 3 से 4 कमेंट होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी कमेंट करें तो ज़्यादा। एक विजय मीना जी है, वो भी मुझे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और उनके कमेंट भी आते हैं। तो ऐसे आप भी मुझे कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। पाटीदार बंधु मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं यूट्यूबर पे कि वो मुझे कमेंट करते ही हैं। तो उनका मैं इन सभी जितने भी मुझे कमेंट करते हैं, इनका मैं सभी से दिल से धन्यवाद करता हूं। और उनका रिप्लाई भी मैं तुरंत करता हूं, तो ऐसे आप सबसे भी निवेदन है कि आप कमेंट करें। महेंद्र ठाकुर जी कहते हैं कि अजय भाई जो आप जानकारी देते हैं, ऐसी जानकारी हमें कोई नहीं दे पाता। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं महेंद्र भैया, आप हैं यूट्यूब पर हमारे साथ, तो हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम 10:30 से 11 के बीच में शाजापुर मंडी का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।